चाहे कितने भी सगे हों, इन तीन लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में एक चोर रहता था। वो छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उस चोरी के धन से उसके परिवार का पूरी तरीके से खर्चा नहीं चलता था। एक दिन उसने सोचा कि पाप तो पाप होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। मैं चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी चोरी करूं, चोर चोरी से पकड़े जाने पर दंड तो मुझे उतना ही मिलेगा, क्यों ना मैं बड़ी चोरी करूं। ऐसा निश्चय करके उसने उस नगर के राजा के खजाने को लूटने की योजना बनाई। रात होने पर जब वो राजमहल में घुस गया और किसी तरह वहां के खजाने में गया, वहां पहुंच गया और वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने के कई सैनिक पहरा लगा रहे हैं। सख्त पहरा देखकर चोर को लगा कि उनकी आंखों में धूल झोंकना बहुत कठिन काम है और सोचने लगा, यहाँ तो साक्षात काल पहरा दे रहा है। अगर मैंने चोरी करने की कोशिश की तो जीवित नहीं बचूंगा। ये सोचकर चोर उल्टे पांव लौट पड़ा। लौटते समय उसने सोचा कि खाली हाथ लौटने से तो अच्छा है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ से ले ही लूं। मेरा यहाँ से आना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। चोर के दिमाग में विचार आया कि राजा के शयन कक्ष में चलना चाहिए, जहाँ राजा सोता है, और इस समय राजा अपने राज वस्त्र उतार कर सो गया होगा। मैं राजा के राज वस्त्र चुरा कर ले आऊंगा और उन्हें पहनकर आसानी से धन चुरा कर यहाँ से निकल जाऊंगा। पहरेदारों को लगेगा कि मैं राजा हूँ, इसलिए वो मेरे रास्ते में नहीं आएंगे और मेरा काम आसान हो जाएगा। ऐसा निश्चय करके चोर राजा के शयन कक्ष के पास पहुंचा और उसने धीरे से पर्दा हटाकर देखा तो अंदर का नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा राजा अपने पलंग पर गहरी नींद में सोए हुए हैं और उनकी रानी अस्त व्यस्त व्यवस्था में पलंग पर बैठी हुई है। रानी को जागता हुआ देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए और वो एक तरफ दीवार से सटकर खड़ा हो गया और रानी के सो जाने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद फिर उसने पर्दा हटाकर देखा कि रानी सोई है या नहीं, क्योंकि रानी सोई तो राजा के वस्त्र चुराए जाए। चोर ने देखा कि रानी अभी भी उसी जगह बैठी हुई है। ये देखकर चोर वहां रखी टेबल पर बैठने लगा और वो टेबल गिर पड़ी। जैसे आवाज हुई सुनकर राजा की नींद तो नहीं खुली, परंतु रानी तलवार लेकर बाहर आ गई और तलवार चोर की गर्दन पर रख दी और बोली, कौन है तू और यहाँ किस लिए आया है? सच सच बता, वरना तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। चोर डर के मारे पसीने से भीग गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, रानी साहिबा, मेरी जान बख्श दो। मैं एक गरीब चोर हूँ और चोरी करने के उद्देश्य से ही मैं यहाँ पर आया हूँ। छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। आप मुझे मार दोगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगी। मैं वचन देता हूँ कि इस बार मुझे छोड़ दो। मैं कभी दोबारा राजमहल की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करो। रानी को उस पर दया आई और कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। इस समय मैं काम से पीड़ित हूँ। यदि तुम मेरे साथ समागम करो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, वरना एक ही झटके में तुम्हारा सिर काट दूंगी। रानी की ये अनोखी शर्त सुनकर चोर और भी ज्यादा घबरा गया और कहने लगा, रानी साहिबा, ये आप क्या कह रही हो? मैं तो एक चोर हूँ और मेरी ऐसी औकात नहीं जो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँ। मेरे लिए तो ये सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। रानी ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जैसा कहती हूँ वैसा करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानी का ऐसा प्रस्ताव सुनकर चोर की जान हलक में अटक गई और सोचने लगा, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। यदि मैंने रानी की बात मानी तो भी मारा जाऊंगा और बात मान ली तो भी मारा जाऊंगा। चोर बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया कि क्या करूं। आखिर उसने रानी के साथ समागम करने की बात को स्वीकार कर लिया।
और बोला, रानी साहिबा मुझे 5 मिनट का समय दे दो। मुझे बहुत जोर से लघुशंका लगी है। पहले मुझे लघुशंका से निर्वृत्त होने दो, उसके बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। रानी ने तुरंत तलवार के इशारे से पेशाब खाने को बता दिया और चोर उसकी तरफ चल दिया और रानी वहीं पर खड़ी होकर उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। चोर ने इधर क्या किया, रानी की नज़र से बचकर वहां से भाग निकला। भागते भागते जब वो द्वार पर पहुंचा तो द्वार पर जो सैनिक था उसने उसे पकड़ लिया और उससे पूछताछ की। चोर डरा हुआ था। उसने सैनिक को सच सच बता दिया कि वो एक चोर है और राजमहल में चोरी करने आया था, लेकिन रानी ने उसे पकड़ लिया और उसे छोड़ने के बदले एक शर्त रखी थी कि वो उसके साथ समागम करे। इसलिए मैं लघुशंका का बहाना बनाकर वहां से भाग आया और इस तरह से वो चोर गिड़गिड़ाकर सैनिक से उसे छोड़ने का आग्रह करने लगा। सैनिक ने कहा, देख भाई, मैं तुझे एक शर्त पर जाने दे सकता हूँ और शर्त ये है कि तुम्हें पुनः रानी के पास लौट कर जाना होगा और रानी से कहना होगा कि मैं तुम्हारे साथ समागम करने के लिए तैयार हूँ, किंतु उससे पहले तुम्हें अपने हाथ से राजा को मारना होगा। सैनिक की ये शर्त और भी ज्यादा कठिन थी। चोर ने सोचा, वैसे तो प्राण बच भी सकते थे, परंतु अब नहीं बचेंगे। अगर रानी से ये बात कही तो रानी मेरा सिर काट देगी। अब चोर को चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। अब मजबूर होकर चोर वापस रानी के पास गया और बोला, रानी साहिबा, मैं तुम्हारे साथ समागम तो करूंगा, लेकिन मुझे एक बात का डर है। उस समय राजा साहब नींद से जाग गए तो ना तुम बचोगी और ना मैं। राजा साहब हम दोनों को मार डालेंगे, इसीलिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम अपने हाथ से राजा का सिर काट दो, फिर हम निर्भय हो जाएंगे। अगर तुम इतना काम कर सको तब तो मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, वरना मैं तुम्हारे हाथों से मरना उचित समझूंगा। आप मुझे मार दीजिए। काम से वशीभूत रानी चोर से कहने लगी, ठहरो, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी राजा साहब को मौत के घाट उतार देती हूँ। इतना कहकर रानी ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और सोए हुए अपने पति का सिर काट दिया। जब रानी ने राजा का सिर काट दिया तो सैन कक्ष खून से लथपथ हो गया और राजा के खून से रानी भी भीग गई। ये भयानक मंजर देखकर रानी बेहोश होकर गिर पड़ी और उसी समय चोर वहां से फरार हो गया। इधर सुबह राजमहल में शोर मच गया कि कोई राजा साहब को मार गया, मगर राजा साहब को मारने वाले का कोई पता नहीं चल पा रहा था। सब लोग बड़े आश्चर्य में थे कि राजा को सोते हुए कौन मार गया। इधर रानी भी दहाड़ मार मार कर रो रही थी। इस रहस्य को पूरे राजमहल में केवल एक सैनिक ही जानता था कि रानी और उस चोर में से किसी एक ने ही राजा को मारा है, परंतु उसने इस बात की चर्चा किसी से नहीं की। इधर राजा की अंत्येष्टि क्रिया की पूरी तैयारी हो चुकी थी। उधर रानी ने घोषणा की कि वो अपने राजा के साथ सती होना चाहती है। ये जानकर रानी पर किसी ने भी संदेह नहीं किया, क्योंकि रानी अगर ऐसा करती तो वो राजा के साथ सती क्यों होती। इधर रानी सब श्रृंगार करके राजा के साथ चिता पर जाकर बैठ गई। राज्य के सभी लोग राजा की चिता पर एक एक करके लकड़ी रख रहे थे और उन्हें नमन करके पीछे लौट रहे थे। इस प्रकार से सबके बाद भी वो सैनिक भी राजा की चिता पर लकड़ी रखने गया। जो इस रहस्य को जानता था उसने धीरे से रानी के कान में कहा, महारानी, आप तो सती हो जाओगी, मुझे इतना तो बता देती, राजा को आपने मारा था या उस चोर ने। ये सुनकर रानी चौंक पड़ी। वो समझ गई कि इसका मतलब इस भेद को ये सैनिक भी जानता है। रानी ने कहा, सुनो, राजा को ना तो मैंने मारा है ना उस चोर ने। अगर तुम्हें ये जानना है कि राजा को किसने मारा है तो तुम नगर से बाहर उत्तर दिशा में जो जंगल है उसमें चले जाओ। वहाँ कुटिया में एक बुढ़िया रहती है, वो तुझे इस रहस्य का जरूर बता देगी।
सैनिक को ये रहस्य जानना था, इसलिए वो अगले ही दिन रानी को बताए अनुसार जंगल में चला गया। जंगल में पहुंचने पर उसे एक कुटिया दिखाई दी जिसमें वो बुढ़िया रहती थी। सैनिक उस बुढ़िया के पैर पकड़कर बोला, माँ जी, मैं एक रहस्य जानने के लिए आपके पास आया हूँ। राजा साहब की हत्या किसने की? तब बुढ़िया माँ कहती है, बेटा, अगर तुझे ये रहस्य जानना है तो तुझे एक काम करना होगा। मेरी कुटिया के बाहर एक बकरा बंधा हुआ है, तू अपनी तलवार से उसका सिर काट दे और सिर काटते ही बकरे की धड़ वहीं गिर जाएगी और उसका सिर हवा में उड़ने लगेगा। तब तुम उस बकरे का सिर कान पकड़कर लटक जाना। वह बकरे का सिर तुझे जिस जगह पर ले जाएगा वहां पहुंचकर तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा। अब सैनिक ने वैसा ही किया। कुटिया के बाहर जो बकरा बंधा हुआ था, सैनिक ने उस बकरे का सिर काट दिया। सिर कटते ही वो हवा में उड़ने लगा। उसने झपटकर बकरे के दोनों कान पकड़ लिए। उस भयंकर बन के वो सिर उड़ता हुआ उस बीचों बीच उसे ले गया। उस जगह पर एक गुफा बनी हुई थी। उस गुफा के द्वार पर जाकर वो सिर नीचे उतर गया। सैनिक सोचने लगा कि इस जंगल में ना तो कोई मनुष्य दिखाई दे रहा है, यहाँ भला कौन मुझे राजा की मौत का रहस्य बताएगा। वो गुफा के द्वार पर खड़ा खड़ा यही सोच रहा था और वो गुफा एक राक्षस की थी, जिसमें वो राक्षस और उसकी बेटी एक रहती थी। शाम जब हुई और वो राक्षस अपने भोजन के लिए बाहर गया हुआ था, गुफा के अंदर उसकी बेटी मौजूद थी। इधर जब राक्षस कन्या को किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ी तो वो द्वार पर निकल कर आई तो उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा नौजवान गुफा के द्वार पर खड़ा है। राक्षस कन्या ने सोचा कि अगर मैंने इसे खा लिया तो मेरे एक समय की भूख मिट जाएगी और अगर मैंने इसे जिंदा रखा तो ये नौजवान मेरे बहुत काम आएगा। राक्षस कन्या ने तुरंत एक सुंदर लड़की का रूप बनाया और सैनिक के पास जाकर खड़ी हो गई। सैनिक उसे देखकर मोहित हो गया। उसने इतनी सुंदर कन्या आज तक नहीं देखी थी। फिर वो राक्षस कन्या सैनिक को गुफा में लेकर आ गई और उसके साथ खूब मस्ती की। इधर जब राक्षस के आने का समय हुआ तो लड़की ने उसे मच्छर बनाकर दीवार पर चिपका दिया। राक्षस आया और उसने लड़की से पूछा कि बेटी, मुझे किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ रही है। मुझे लगता है कि कोई आदमी हमारी गुफा में घुस आया है। तब बेटी बहाना बनाती हुई बोली, पिताजी कैसी बात कर रहे हो? हमारे होते हुए कौन मनुष्य यहाँ आने की हिम्मत करेगा? मैं तो उसे कच्चा चबा खाऊंगी। इस तरह उसने राक्षस को गुमराह कर दिया। अब वो राक्षस कन्या रोज उसे रात होने पर पुरुष बना देती और दिन में उसे मच्छर बनाकर दीवार में चिपका देती। इस प्रकार सैनिक को राक्षस की गुफा में रहते रहते काफी दिन बीत चुके। अब उसे अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी, परंतु वो राक्षस कन्या के चुंगल से नहीं निकल पा रहा था। एक दिन उसे मौका मिल गया और वो किसी तरह रात में वहां से भाग निकला और भागते भागते कई दिनों के बाद वो अपने नगर पहुंच गया। अपने घर पहुंचकर उसे बहुत खुशी हुई। अपने बच्चों से मिलकर वो बहुत प्रसन्न हुआ। सोचने लगा, अच्छा हुआ जो मैं वहां से चला आया। न जाने कब तक वो मुझे मच्छर बनाकर वहां रखती। इस तरह उस सैनिक को अपने घर पर रहते हुए काफी दिन बीत गए। एक दिन उसे फिर राक्षस कन्या की याद आने लगी। अब हर समय यही सोचता कि उससे किस तरह मिलन होगा। सैनिक उस राक्षस कन्या से मिलने के लिए झटपटाने लगा और उसने फिर से उसके पास जाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि पिछली बार तो मुझे उस बुढ़िया ने पहुंचा दिया था, लेकिन अब मैं वहां से भागकर आया हूँ, इसलिए मुझे रास्ते का ज्ञान नहीं है। क्यों ना
मैं एक बार फिर उस बुढ़िया की सहायता ले लूं। ऐसा सोचकर वो उस बुढ़िया की कुटिया पर पहुंच गया और हाथ जोड़कर बोला कि हे माता, एक बार मुझे फिर से उसी स्थान पर भेज दो जहां पर मुझे पहले भेजा था। अब वो सैनिक राजा की हत्या का रहस्य जानना तो भूल चुका था और राक्षस कन्या से मिलने की बेचैनी उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। वो बुढ़िया समझ गई कि ये काम के वशीभूत है। उस बुढ़िया ने कहा, बेटा, पहले तो मेरे पास एक बकरा था जिसके कान पकड़कर तुम वहां चले गए। अब तो वो भी नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे पहुंचाऊं? तब सैनिक ने कहा, हे माता, मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा। एक बार उस लड़की से मुझे मिला दो। बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैं तुझे मिला तो दूंगी, पर इसके लिए तुझे अपने बेटे को मेरे पास लाना होगा। सैनिक बोला, ये कौन सी बड़ी बात है? वो अपने इतना कहकर सैनिक अपने बेटे को बुलाकर ले आया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, जिस तरह तुमने बकरे का सिर काटा था उसी तरह अपने बेटे का सिर भी काट देना। फिर उसी तरह इसका सिर भी हवा में उड़ने लगेगा। तुम इसका सिर पकड़ लेना और ये तुम्हें उसी स्थान पर पहुंचा देगा। काम के वशीभूत वो सैनिक अपने बेटे का सिर काटने के लिए तैयार हो गया। उसने जैसे ही तलवार लेकर बेटे का सिर काटना चाहा, तब उस बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, ठहरो, यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। चाहे कितने ही सगे हों, इन 3 लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहला, राजा को ना चोर ने मारा था ना रानी ने। रानी को हवस ने मारा था। जिस तरह काम वासना में अंधे होकर तुम अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए, इस हवस के वशीभूत होकर मनुष्य अंधा हो जाता है और वो निंदित से निंदित काम भी कर डालता है। दूसरा, इसी तरह धन का लालची भी धन में अंधा होकर कुछ भी नहीं देख पाता। वो धन के लालच में आकर किसी को भी मार डालता है। तीसरा, क्रोधी, क्रोध में अंधा होकर मनुष्य सब कुछ भूलकर वो सब कर डालता है जो जीवन भर उसे पछताने के लिए विवश कर देता है। क्रोध में वो बुद्धि विवेक से शून्य हो जाता है और अपना पराया कुछ भी नहीं देख पाता। इन तीनों से ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।